नमस्कार, राधे राधे। स्वागत है आप सभी का सुबोध इनफाइनाइट एजुकेशन में। यूनिट 9 का पार्ट 3 पार्ट 2 तक आपका कंप्लीट हो चुका था, कम्युनिकेबल डिजीज एंड नेशनल हेल्थ प्रोग्राम्स। ओके, कम्युनिकेबल डिजीज कंप्लीट हो चुकी थी। आज हम बात करेंगे नेशनल हेल्थ प्रोग्राम्स के बारे में। ज़्यादा लंबा लेक्चर होगा नहीं है, ठीक है। एक बार सिलेबस की तरफ देख लेते हैं। सिलेबस में आपके क्या था, ये कंप्लीट हो चुका है, ये हो चुका है, ये हो चुका है, ठीक है। पार्ट 1 में हमने ये और ये देखा, पार्ट 2 में हमने कंप्लीट ये देखी, और पार्ट 3 में आज हम बात करेंगे इसके बारे में। ओके, जैसा कि मैंने आपको पहले ही बता दिया था। तो पार्ट 3 की अगर हम बात करें, पार्ट 3 में सबसे फर्स्ट जो प्रोग्राम आता है नेशनल हेल्थ प्रोग्राम, वो होता है यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम। क्या आता है? यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम आता है। तो इसे यूआईपी भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? यूआईपी, ठीक है। नेशनल हेल्थ प्रोग्राम को यूआईपी में फर्स्ट आता है यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम, इसको यूआईपी बोलते हैं। कब लॉन्च हुआ ये? तो ये लॉन्च हुआ सर 1985 को लॉन्च हुआ था। कौन कौन सी डिजीज इसमें शामिल है? तो इसमें सर 6 डिजीज शामिल है। डिप्थेरिया, वूपिंग कफ जिसे पर्टूसिस बोलते हैं, टिटनेस हो गया, पोलियो माइलेटिस हो गया, मीजल्स हो गया और हेपेटाइटिस बी हो गया। ये इसमें डिजीज शामिल है। इसमें जो भी ये डिजीज है, इनके लिए क्या करते हैं, इस प्रोग्राम के अकॉर्डिंग, इस प्रोग्राम का उद्देश्य क्या था, एम क्या था इसका? टू प्रोवाइड फ्री वैक्सीनेशन अगेंस्ट प्रिवेंटेबल डिजीज, की जो डिजीज है इनके लिए फ्री वैक्सीन का प्रोग्राम चलाया जाए, भाई फ्री वैक्सीन लगाई जाए। नाउ इंक्लूडेड या फिर टू प्रोवाइड फ्री वैक्सीन अगेंस्ट प्रिवेंटेबल डिजीज। वही बात आ गई कि भाई जो भी हमारे पास क्या है, जो डिजीज है ये, इनके लिए फ्री वैक्सीन का प्रोग्राम चलाया जाए। इनके लिए वैक्सीन है वो सभी फ्री कर दी जाए, लगा दी जाए। लेकिन अब क्या किया इन्होंने, इसमें 6 डिजीज थी, ठीक है, 6 डिजीज थी। तो अब नाउ इंक्लूडेड पेंटावेलेंट पेंटावेलेंट वैक्सीन, रोटा वायरस एंड जेई जैपनीज एनसेफेलाइटिस को भी कुछ स्टेट में इसको शामिल कर लिया, ठीक है। 6 तो थी, 6 के बाद में 7, 8, 9, 3 डिजीज को और शामिल कर लिया, तो कितनी हो गई? 9 डिजीज या 9 वैक्सीन है, उसको इसमें शामिल कर लिया। ये वैक्सीन हो गई। नेक्स्ट प्रोग्राम आता है नेशनल लेप्रोसी इरेडिकेशन प्रोग्राम। इरेडिकेशन मतलब पूरी तरह से इरिगेट कर देना, एलिमिनेट कर देना, मतलब हटा देना उसको, बीमारी को। स्टार्ट हुआ था 1955 में, 1955 में स्टार्ट हुआ। लेकिन एनएलईपी के नाम से ये ऑफिशियली, या फिर हम बोल सकते हैं एनएलईपी से, ये एज एनएलईपी 1983 में ये स्टार्ट हो गया था, 1983 में। इसका उद्देश्य क्या था? इसका उद्देश्य था कि लेप्रोसी की बात चल रही है, तो लेप्रोसी को इरिगेट कर दिया जाए, अर्ली डिटेक्शन। अब कैसे इरेडिकेट कैसे करेंगे हम? अर्ली डिटेक्शन एंड कंप्लीट ट्रीटमेंट ऑफ लेप्रोसी। सब जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी उसको डिटेक्ट कर ले, अर्ली स्क्रीनिंग, अर्ली डायग्नोसिस, और जो भी लेप्रोसी का ट्रीटमेंट है वो कंप्लीट ट्रीटमेंट ले हम। अर्ली डायग्नोसिस, मल्टी ड्रग थेरेपी और हेल्थ एजुकेशन टू रिड्यूस स्टिग्मा। स्टिग्मा को रिड्यूस करने के लिए हेल्थ एजुकेशन देंगे, मल्टी ड्रग थेरेपी है उनका यूज लेंगे, जो कि हमने लेप्रोसी में पढ़ ली है। फिर आता है नेक्स्ट आरएनटीसीपी प्रोग्राम। आरएनटीसीपी क्या है? रिवाइज्ड नेशनल ट्यूबरक्लोसिस कंट्रोल प्रोग्राम। रिवाइज नेशनल ट्यूबरक्लोसिस कंट्रोल प्रोग्राम, आरएनटीसीपी। ये स्टार्ट हुआ था 1997 में, 1997 में स्टार्ट हुआ। नाउ अब इसको बोलते हैं नेशनल टीबी एलिमिनेशन प्रोग्राम, एनटीईपी बोलते हैं। क्यों? क्योंकि इंडिया में, मैंने बात बताई थी आपको कि सबसे ज़्यादा पेशेंट है इंडिया में ही है टीबी के, ठीक है। वर्ल्ड के सबसे ज़्यादा पेशेंट इंडिया में है। इसका उद्देश्य था कि 2025 तक टीबी को क्या कर दे, एलिमिनेट कर दे, 2025 तक एलिमिनेट कर दे टीबी को। अब इसके लिए स्ट्रेटेजी क्या थी? डोज थेरेपी, आपको पता है डोज थेरेपी चलाई। डोज थेरेपी टीबी का है, डायरेक्ट ऑब्जर्व ट्रीटमेंट, शॉर्ट कोर्स बात कर ली हमने पहले ही, ठीक है। ज़्यादा लेंथ होगा नहीं अभी, अभी तो बस कौन सा प्रोग्राम किसके लिए है और कुछ उसके एम और स्ट्रेटजी वगैरह है। प्रोवाइड फ्री डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट फॉर टीबी पेशेंट। इसके अकॉर्डिंग टीबी का जो पेशेंट है उसको फ्री डायग्नोसिस करो और ट्रीटमेंट है वो सब फ्री कर दो। जब भी तो कोई पेशेंट है वो उसका इलाज कराएगा, और इलाज कराएगा तो एलिमिनेट हो जाएगा टीबी। नेक्स्ट प्रोग्राम आता है इंटीग्रेटेड डिजीज सर्वेलेंस प्रोग्राम। इंटीग्रेटेड डिजीज सर्वेलेंस का मतलब क्या होता है? तो सर सर्वेलेंस का मतलब होता है एक तरीके से निगरानी करना। हमने पढ़ा था, किसमें पढ़ा था? माइक्रोबायोलॉजी इन्फेक्शन कंट्रोल था। इन्फेक्शन कंट्रोल में पूरा टॉपिक हमने सब बताया था सर्वेलेंस का, कि कैसे सर्वे करते हैं, कैसे सर्वेलेंस करते हैं। लॉन्च हुआ 2004 में, 2004 में स्टार्ट है, फिर लॉन्च हुआ ये प्रोग्राम। इसका उद्देश्य क्या था कि टू डिटेक्ट एंड रेस्पॉन्ड टू डिजीज आउटब्रेक क्विकली, कि जो भी डिजीज है उसको जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी एक तो डिटेक्ट करो एज सुन एज पॉसिबल, और उस डिजीज को तोड़ने के लिए जितना जल्दी हो सके आउटब्रेक कर दो उसको। आउटब्रेक मतलब कि जैसे फैल रही है, तो अगर हम बीच में से, उसकी चेन पड़ी थी, हमने चेन को अगर बीच में से आउटब्रेक कर देंगे तो ज़्यादा रिस्क नहीं होगा। हेल्प इन अर्ली हेल्प इन अर्ली वार्निंग एंड प्रिवेंशन ऑफ एपिडेमिक। एपिडेमिक के बारे में बता दिया मैंने।
अब कौन कौन सी इसमें शामिल है, तो इसमें डिजीज शामिल है, एंटेरिक फीवर, टाइफाइड बोलते हैं, डायरिया हो गया, रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन, स्केबीज हो गया, एटसेट्रा, बहुत सारी और भी डिजीज है। इंटीग्रेटेड डिजीज है जिस पर निगरानी रखिए और उसको आउटब्रेक कर दे, जितना जल्दी हो सके उतना हम उसको डिटेक्ट कर ले। 2004 में ये लॉन्च हुआ। फिर आता है नाको। नाको नेशनल एड्स कंट्रोल प्रोग्राम। नेशनल एड्स कंट्रोल प्रोग्राम 4th सेमेस्टर में भी देखा था हमने इसके बारे में। स्टार्ट हुआ था 1992 में, 1992 में स्टार्ट हुआ। इसका उद्देश्य था कि प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ HIV एड्स इन इंडिया। इंडिया के अंदर HIV और एड्स उसको कंट्रोल कर दे और उसको प्रिवेंट कर दे। इसके लिए क्या क्या कर सकते हैं हम, इसके लिए अवेयरनेस एंड एजुकेशन प्रोवाइड कराएंगे, जो भी कम्युनिटी है उसको अवेयरनेस करेंगे, एजुकेशन देंगे, हेल्थ एजुकेशन देंगे, कॉन्डम्स प्रमोशन, कॉन्डम्स का प्रमोट करेंगे, ठीक है। ब्लड सेफ्टी और एंटी रेट्रोवायरल थेरेपी। अब देखो एक बात बता दूं मैं आपको कि जो भी इसके रिस्क फैक्टर होते हैं या जिससे फैल रहा है ये कोई भी डिजीज हो गई, जैसे रेस्पिरेटरी डिजीज हो गई या फिर एड्स हो गया, टीबी की बात कर ली, तो हम स्ट्रेटजी में क्या लगा सकते हैं, स्ट्रेटजी में सभी की कॉमन बात देख लो कि जिससे फैल रहा है उसको रोकने के लिए इसमें इसमें स्ट्रेटजी ली। जैसे किससे फैलता है ये, तो सेक्स से फैलता है मेनली, ठीक है, मल्टीपल सेक्स हो गया, ठीक, सेक्सुअल एक्टिविटीज इनसे फैलता है, जैसे हमने एड्स में पढ़ लिया, तो उसके लिए कॉन्डम प्रमोशन कर दिया, अवेयरनेस फैला दी कि भाई ये करो, तो वही प्रिवेंशन है, वही इसमें आप स्ट्रेटजी में लिख सकते हो। फिर था नेशनल वेक्टर बोर्न डिजीज कंट्रोल प्रोग्राम। इसको बोलते हैं नेशनल वेक्टर बोर्न डिजीज कंट्रोल प्रोग्राम। अब जितने भी वेक्टर बोर्न डिजीज है उन सभी को इसमें शामिल कर लिया। फर्स्ट लेक्चर में देखा था हमने मलेरिया के बारे में, डेंगू के बारे में, चिकनगुनिया, फाइलरिसिस, जैपनीज एन्सेफेलाइटिस, काला आजार, इन सभी के बारे में पढ़ा था। तो ये क्या होगा, इसका उद्देश्य क्या है कि जो भी ये डिजीज है इनको रोकना, कंट्रोल करना, प्रिवेंट करना। तो कैसे करेंगे, एम क्या होगा इसका, प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ वेक्टर बोर्न डिजीज थ्रू इंटीग्रेटेड अप्रोच। इंटीग्रेटेड अप्रोच क्या क्या स्ट्रेटेजी ली वो आपको पता ही है, ठीक है। बाकी तो ये लेक्चर होता है यहीं, इतना ही है ये लेक्चर, और इससे ज़्यादा आपके इंपॉर्टेंट भी नहीं है, ठीक है। बाकी तो पढ़ाई तो कभी खत्म ही नहीं होती, पढ़ाई तो कभी पूरी नहीं होती, नॉलेज तो ले जितना लो उतना कम है, ठीक है। तो ये अब ये कंप्लीट 3 पार्ट हो गए आपके, तीनों पार्ट आपको टेलीग्राम पर जाइए और नोट्स बनाइए, मिल जाएंगे आपको, ठीक है। और अब आपके 2 यूनिट और बची है इसमें, यूनिट 10 एंड 11, ठीक है, वो भी आपकी कंप्लीट हो जाएगी। स्ट्रेटजी आपके बहुत अच्छे से चल रही है, ठीक है। जितना आपको टाइम बताया उसमें ये कंप्लीट करा देंगे आपकी, ठीक है। तो मिलते हैं नए लेक्चर में, और कुछ डाउट हो तो कमेंट करें। कुछ पढ़ाई से रिलेटेड हो गया, ये पार्ट 1 था आपका, पढ़ाई से रिलेटेड हो गया, या फिर किसी भी डाउट हो, किसी भी क्वेरीज हो, किसी भी चीज़ से रिलेटेड हो तो आप बताएं, ठीक है। आपका डाउट क्लियर करने की कोशिश करेंगे, और क्या चाहिए आपको, आपकी डिमांड बताइए, ठीक है। एग्जाम है, पढ़ते रहो, मस्त रहो, राधे राधे।